एक बड़ा सर्किट यहाँ बनने वाला है कि तीर्थयात्री हमारे यहाँ आए और यहाँ आने के बाद केवल एक प्रतियोगिता जैसी न करें पांडे जी। जैसे प्रतियोगिता होती है ना कि माँ को भोग लगानी है और भोग लगा के वापस चले जाना है। हम तो जाते हैं भोग लगाओ, आराम से आओ, भोग लगाओ, उसके बाद एक दिन रणकुटी जाओ, एक दिन जो है माँ बाराही जाओ, एक दिन जो है हमारा रीठा साहब जाओ, एक दिन बयानपुरा बाबा जाओ, एक दिन गोलजू के यहाँ दर्शन करने जाओ, हमारा है गोरखनाथ जाओ। पूरा जो है पूरा एक सर्किट बनाकर आसपास के 3-4 दिनों का कार्यक्रम बना के आए। शारदा कॉरिडोर भी जो है उसी का एक जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और टनकपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड वाले, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ वेलनेस का भी बहुत बड़ा सेक्टर ये हमारा आसपास का बनने वाला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक यहाँ आने वाले हैं, तो 50 बेड वाले आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य भी यहाँ किया जा रहा है। 50 करोड़ की धनराशि उसके लिए भी स्वीकृत की गई है। वहीं 28 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान के भवन का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। भाइयों बहनों, हम इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ अपनी नीतियों और निर्णयों के माध्यम से यहाँ पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में ठोस कार्य कर रहे हैं। और ये केवल 1-2 सालों की योजना पर काम नहीं हो रहा है। आने वाले 25 सालों बाद मां पूर्णागिरि धाम में आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। उस समय हमको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं चाहिए होंगी, कैसे उस समय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, उसके हर एक नियोजन को एक प्लानिंग की दृष्टि से काम किया जा रहा है कि उस समय जो चुनौतियां होंगी, उस समय यहाँ का क्षेत्र का कितना विस्तार हो गया होगा। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो विकसित भारत में हमारा मां पूर्णागिरि का धाम, मां ये आसपास का क्षेत्र, ये पूरा पूर्णागिरि मैया की छत्र छाया में रहने वाला हमारा स्थान, ये स्थान भी विकसित भारत में कैसा होगा, हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से सारे नियोजन कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय खेलों की जो प्रतियोगिता हुई, उससे निश्चित रूप से यहाँ राफ्टिंग को बहुत पंख लगने वाले हैं। बड़ी संख्या में राफ्टिंग करने वाले लोग आने वाले हैं। हमारे उचोली कोट के ग्राम प्रधान महापौर में कैसा मेला हो रहा था, जंगलवा मंगलवा, शानदार आयोजन जब हो रहा था तो हर एक उसकी प्रशंसा कर रहा था। कह रहे थे हमने तो ऐसा स्थान देखा ही नहीं है, इतना सुंदर, सामने बनों से आच्छादित, मां शारदा अविरल बह रही है, आगे जा रही है। उस तरफ जाओ तो हमारा पड़ोसी देश दिख रहा है, उनकी भी रोड बन रही है उधर, हम देख रहे थे। श्यामला दास झील के डेवलपमेंट के लिए भी 5 करोड़ रुपए की राशि हमने स्वीकृत कर दी है और फिर इस क्षेत्र में इसको भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक ओर से इस जनपद को अग्रणी बनाने का लक्ष्य लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस कार्य में आप सभी का सहयोग हमेशा की तरह इसी प्रकार मिलता रहेगा। मैं अपनी बहनें शक्ति स्वरूपा है, हमारी वेशभूषा को मैं जहां भी जाता हूं, पूरे देश में नहीं दुनिया में, जब भी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो परिवेश है, हमारे पूर्वजों के समय से हमारी माताओं बहनों ने जिसको धारण किया है, आप हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा लगता है, अभी होली का इतना अच्छा वीडियो डाल रखा था आप लोगों ने, उसमें मेरे बारे में भी बोल रहे थे आप लोग। और पुराने क्षेत्र में अस्पताल, हमें पूरा विश्वास है
मां पूर्णागिरी आप सभी का कल्याण करेंगे, आप सबको आशीर्वाद देंगे, अस्पताल भी बनेगा, सब बन रहा है, जितना बन रहा है। कुछ यहाँ पर मेले की दृष्टि से जो मैंने कहा कि मेला पूरे साल भर का मेला हो, उस दृष्टि से पूर्णागिरी मेले के संपूर्ण क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र खुली गाड़ में स्थापित किया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ और जिला प्रशासन के लोग तत्काल इसको अभी घोषणा में सम्मिलित करके तत्काल इसको भेजेंगे, इसकी डीपीआर इत्यादि बनवाकर, ये विलंब न हो, तत्काल इसको बना लिया जाए। पूर्णागिरी मेले हेतु सेलागाड़ में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन एक बनाया जाएगा, जिसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस चिकित्सकों आदि को एक स्थान पर एक साथ कार्य करने की सुविधा मिलेगी, जहां से पूरे मेले का संचालन और एक कंट्रोल के रूप में स्थापित होगा। पूर्णागिरी क्षेत्र में लादीगाड़ श्री पूर्णागिरी पंपिंग पेयजल योजना भी बनाई जाएगी, जिससे पानी की, पेयजल की लोगों को कोई समस्या न हो। पूर्णागिरी क्षेत्र में ठूलीगाड़, बाबलीगाड़ पंपिंग परियोजना भी बनाई जाएगी, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। इसी के साथ एक बार फिर से मैं मेला कमेटी का, हमारे मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए कि हमारा संपूर्ण सरकार की तरफ से ये मेला हमारी प्राथमिकता में है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेले में आने वाले लोगों को हम किस प्रकार से आतिथ्य प्रदान करें, अच्छी सुविधाएं उनको दें, साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि प्रत्येक वर्ष जो मेले में आने वाले लोग हैं वो मेले का एक अच्छा अनुभव लेकर जाए और मेले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सबको बताने का काम करें कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ साफ स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे रामू भाई वहाँ के चेयरमैन है, जहाँ से मेला शुरू होता है खटीमा से, खटीमा भी मेला क्षेत्र में ही है, बनबसा, उसके बाद टनकपुर,